मोगेम्बो खुश हूँ। विलेन यानी खलनायक, खतरनाक और डरावने व्यक्तित्व का मालिक। पत्थर जैसी कठोर आंखें, बड़ी दाढ़ी, चेहरे पर कटे का निशान और हमेशा गुस्से से भरा हुआ, आंखों में आग लिए घूमता हो। विदेशी लड़कियां उसे अंगूर खिलाती हों और उसका ठिकाना या तो किसी काली पहाड़ी पर हो या फिर शहर के बाहर 2000 एकड़ का कोई गुप्त अड्डा। वहां का सिंहासन भी किसी राजा की तरह भव्य हो और अड्डे पर तेजाब का तालाब या लोहे की कीलों वाला बिस्तर अनिवार्य हो। पालतू जानवरों में चीता, शेर और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीव तो होने ही चाहिए, और अगर कुत्ते हों तो केवल जर्मन शेफर्ड जैसे खूंखार ही। 90 के दशक और उससे पहले की फिल्मों में ज्यादातर विलेन ऐसे होते थे जिनकी प्लास्टिक की कुर्सी से दुश्मनी होती थी और जो किसी साधारण घर में टिक नहीं सकते थे। नहाना जैसे साधारण कामों पर उन्हें कोई भरोसा नहीं होता था और उनकी हंसी हमेशा दैत्य जैसी होती थी। पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद नॉर्मल तरीके से हंसना तो मानो उन्होंने सीखा ही नहीं था। विलेन मतलब फुल डार्क, लार्जर देन लाइफ इविल। मोगेम्बो से लेकर शाकाल तक ये सब किसी न किसी थानोस के फैन थे, पूरी तरह स्टीरियोटाइप। लेकिन फिर राम गोपाल वर्मा आए जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा। उन्होंने अपनी फिल्मों में यह सवाल उठाया कि विलेन फनी क्यों नहीं हो सकता, किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर का उसके काम से क्या लेना देना। और इस तरह धीरे धीरे ट्रेंड बदला। वो थानोस टाइप विलेन का दौर पुराना हो गया और नए विलेन आए जो विटी थे, मजाकिया थे और पहले वालों से भी ज्यादा खतरनाक लगते थे। आपके लिए यह स्क्रिप्ट लिखी है आज 7 एनियास फिल्म लिस्ट में। हम आपको कुछ ऐसे ही फनी विलेन के बारे में बताएंगे जो भले ही फुल ऑन क्रिमिनल थे लेकिन जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब था। आखिरकार कौन कहता है कि हंसी मजाक सिर्फ हीरो का हक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड सेटर राम गोपाल वर्मा की। उन्होंने 1997 में संजय दत्त और उर्मिला के साथ एक फिल्म बनाई थी, दौड़। संजू बाबा इस फिल्म में नंदू उर्फ उमा पार्वती के रोल में थे और उर्मिला ने भवानी उर्फ दया शंकर का किरदार निभाया था। इन अजीब नामों पर हैरान मत होइए क्योंकि विलेन का नाम और भी अजीब था, पिंकी। जी हाँ, संजय दत्त के अपोजिट विलेन का नाम पिंकी रखने की हिम्मत सिर्फ राम गोपाल वर्मा ही कर सकते थे। पिंकी हद से ज्यादा क्रूर था। वह पुलिस वाले को किडनैप कर उसके बच्चे से चॉकलेट पर चर्चा करता था, जोकर की तरह होंठ चीर देने की बातें करता। कम से कम अभी अगर मरेगा तो हमारा काम तो होगा। लेकिन साथ ही उसे दर्द भी होता और डर भी लगता था। वह बाकायदा पेट्रोल का हिसाब रखता और अपने आदमियों से बातचीत भी करता रहता था। इस किरदार में परेश रावल की एक्टिंग की बारीकियां साफ झलकती थीं। फिल्म में परेश रावल ने विलेन के साथ साथ कॉमिक रिलीफ का भी बेहतरीन काम किया था। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर भी परेश रावल ही हैं। साल 1999 में आई फिल्म खूबसूरत में डायरेक्टर संजय छेल ने दौड़ से 4 चीजें सीधे उठा लीं: संजय दत्त, उर्मिला, परेश रावल और उनकी कॉमेडी। इसी फिल्म में संजय दत्त का गाया हुआ फेमस गाना ऐ शिवानी था। शिवानी। इस फिल्म में परेश रावल ने जोगिया नाम के गैंगस्टर का रोल निभाया था। जोगिया एक ऐसा किरदार था जो डराता भी था और गुदगुदाता भी। जोगिया से पंगा, हाँ? लिखो स्क्रिप्ट अपना अपना। जब उसकी गर्लफ्रेंड रिंग मांगती तो वह उंगली काटकर फेंक देता था। वह बात बात पर फेमस विज्ञापनों के जिंगल्स बोलता था और उसी में संवाद करता था। फिल्म का एंट्री सीन भी जोगिया पर फिल्माया गया था, जिसके पहले शब्द थे: बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। जोगिया छोटी बच्ची को हवा में उछाल देता और हीरो के कैच पकड़ लेने पर कहता, वाह क्या कैच पकड़ा है, ब्रिटानिया खाओ, वर्ल्ड कप जाओ। उसकी बंदूक में गोलियां कभी खत्म नहीं होती थीं, मानो अनंत तक चलती रहती थीं। वाकई जोगिया का किरदार बेमिसाल था। अब बात करते हैं वांटेड की, वह फिल्म जिसने सलमान खान को हिट फिल्मों की लीग में पुनर्जन्म दिया। इस फिल्म से सलमान का हिट होने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर थमने का नाम नहीं लिया। चाहे फिल्म में स्क्रिप्ट हो या ना हो, बॉक्स ऑफिस पर इसका हिट होना लगभग तय हो गया। वांटेड से ही प्रकाश राज का भी बॉलीवुड में असली आगमन हुआ। हालांकि इससे पहले वह शक्ति और काके जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे, लेकिन मेन विलेन के रूप में पहचान इसी फिल्म से बनी। कोल्ड ब्लडेड विलेन विद ए फनी बोन टाइप का किरदार एक तरह से उनकी पहचान बन गया। गनी भाई के रोल में प्रकाश राज का जलवा ही कुछ अलग था।
आपको वह सीन तो याद ही होगा जब गनी भाई को पुलिस शिफ्ट में कैद कर लेती है और सोने नहीं देती। गनी भाई कहते हैं, गनी मेरी जान, सोना नहीं, बहुत मारेंगे ये लोग। मेरी जान, सोना नहीं, मार देंगे ये लोग। प्रकाश राज के इस कूल विलेन एक्ट के बाद हिंदी फिल्मों में फनी विलेन का एक सिलसिला ही शुरू हो गया, लेकिन उनके अलावा कोई और इस कॉम्बिनेशन के साथ न्याय नहीं कर पाया। अब आता है अता मांझी सटकली। इस डायलॉग को सुनकर अगर आपके दिमाग में अजय देवगन आते हैं तो गलत आते हैं। यह डायलॉग असल में उनका था ही नहीं, यह तो जयकांत शिखरे का तकिया कलाम था, जिसे बाद में बाजीराव सिंघम ने अपनाया। सटकली है। लेकिन जयकांत ने कॉपीराइट का केस करने की जहमत भी नहीं उठाई। सिंघम अजय देवगन के करियर की मील का पत्थर साबित हुई, यह तो सब जानते हैं। यह फिल्म एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन गई और इसमें प्रकाश राज कहीं भी अजय से 19 नहीं लगे। जितना बाजीराव सिंघम यादगार है, उतना ही जयकांत शिखरे भी। सच कहें तो उनके बाद इस फ्रेंचाइजी को वैसा दमदार विलेन नहीं मिला। जयकांत शिखरे एक ऐसा किरदार था जो डराता भी था और खुद भी डरता था। कभी भीगे होठ तेरे गाता था तो कभी पूरी क्रूरता से कहता कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिखरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। कभी हास्यास्पद ढंग से चीटिंग करता है तू भी बोलता था। चीटिंग करता है तू। इस किरदार को प्रकाश राज ने इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि इस रोल में उनके अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं 2005 में आई फिल्म ब्लफ मास्टर की। यह रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा ने इसमें मेन लीड निभाई थी, जबकि विलेन के रूप में नाना पाटेकर नजर आए थे, जो चंद्रकांत पारख उर्फ चंदू के किरदार में थे। इस फिल्म में नाना पाटेकर का हर सीन ठग लाइफ वाले अंदाज में था। चंदू जो आईने में खुद की पूजा करता था, सेविंग के दौरान कट लगने पर सेव करने वाले की ही सेविंग करने लग जाता था। गाड़ी पर स्क्रैच आने पर सामने वाले के चेहरे पर स्क्रैच ला देता था। चंदू का किरदार ही इतना संकी था और जब उसे निभाने वाले नाना पाटेकर हों तो बात ही अलग है। नाना ने इस किरदार को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यही किरदार वेलकम के उदय शेट्टी का इंस्पिरेशन था। अब बात करते हैं 2014 में आई फिल्म किक की। भले ही यह सलमान खान की फिल्म थी, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 20 मिनट की परफॉर्मेंस ने सलमान से भी ज्यादा दमदार छाप छोड़ी। नवाजुद्दीन, जो फिल्म में शिव गजरा के किरदार में थे, एक ऐसा विलन था जो 15 मिनट तक अपनी सांसें रोक सकता था, मौत को छूकर टक से वापस आ जाता था, लेकिन सुई चुभने पर तिलमिला उठता था। शिव गजरा का अंदाज ऐसा था कि किसी को मारने से पहले गालिब का शेर सुनता था, और वह खतरनाक हंसी जो नवाज ने अक्स के मनोज बाजपेयी से प्रेरित होकर सीखी थी, दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ गई। नवाज की दमदार परफॉर्मेंस इस फिल्म की असली लीड साबित हुई। अब बात करते हैं साल 2011 में आई इमरान खान की फिल्म डेली बैली की। यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म थी जिसमें इमरान के साथ वीर दास और कुणाल रॉय कपूर भी थे। जाहिर है, डार्क कॉमेडी फिल्म का विलेन अजीबोगरीब होना तो तय था। अपनी खनकदार आवाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी से विजय राज हर सीन में छा गए। इससे पहले विजय राज को सिर्फ कॉमेडी रोल्स में देखा गया था, लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया तो वह उसमें अलग ही जच रहे थे। डायलॉग से ज्यादा उनके पोकर फेस एक्सप्रेशंस ने बात कही। फनी विलन्स की यह लिस्ट उनके इस किरदार के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। आज भारतीय सिनेमा काफी हद तक स्टीरियोटाइपिंग से बाहर आ चुका है। कुछ उदाहरण तो हमने आपको पहले ही दिए हैं। ये विलेन खतरनाक भी थे और क्रूर भी, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। ये वो विलेन थे जो 24 घंटे नाक चढ़ाए नहीं रहते थे, बल्कि इंसान लगते थे। जिन लोगों ने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से देख डालें। इंसान के रूप में जन्म लेने का लुत्फ उठाएं और सोचें जिंदगी में रखा ही क्या है। और हाँ, ऐसे मजेदार और अनोखे कंटेंट के लिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर बने रहें, क्योंकि यहाँ हर लिस्ट में है ट्विस्ट। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।